वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम गणित के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो या फिर एसएससी जीडी हो। हर एग्जाम्स के लिए यह 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो कि आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे मात्र 2 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 की पावर 5 प्लस का 2 की पावर 5 प्लस का 3 की पावर 5 ऐसे ही डॉट डॉट करके 20 की पावर 5 तक में हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखें तो हम यदि पावर में यदि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हम उसको 4 से पावर को डिवाइड करते हैं। यदि हम यहाँ पर सभी में 5 की पावर है तो इसको हम सभी से 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 आएगी। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1 की पावर 1 प्लस का 2 की पावर 1 प्लस का 3 की पावर 1 ऐसे डॉट 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 करके 20 की पावर 1 आएगी। यहाँ पर हमें 1 से लेकर 20 तक का योग निकालना है। तो योग का जो फार्मूला होता है वो यह होता है कि n प्लस 1 अपान में आता है 2। ये होता है n संख्याओं के योग का फार्मूला। तो यदि हम इस फार्मूले में रखें तो टोटल संख्याएं जो हैं वो हैं 20। यहाँ पर n जो होता है वो टोटल संख्या होती है। तो n का मान हो जाएगा यहाँ पर 20। इसके बाद गुणा में हो जाएगा 20 और 1 यहाँ पर 21 हो जाएगा और अपान में हो जाएगा 2। इसके बाद हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 से आपका 20 जो है वो 10 बार कटेगा और 21 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो हो जाएगा 2 से 10। और ये निकल कर आ गया 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। और यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है लास्ट का जो अंक है वो है 0। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15,245 में अनुगामी शून्यों की संख्या को ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर फैक्टोरियल लगा हुआ है, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे ही डॉट 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 करके 15,245 तक। और इसमें हमें बताना है कि टोटल शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है कि 15,245 का यहाँ पर हमें 15,245 को 5 से डिवाइड करना है, जब तक कि पूरा अंत तक हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यदि हम इसकी डिवाइड करें 5 से तो 5 3 15 होगा, फिर 0 5 चौको 20 और 5 9 45। इसके बाद हम देखें तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30 और 0 फिर 5 9 45। अब यहाँ पर 4 रह गए तो इसको जाने देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको अंत तक डिवाइड करना है। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूना 10 और फिर से 5 एकम 5। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 दूना 10 और फिर 5 चौको 20 और इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब यह 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसकी ट्रिक ये है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ अंत तक को पूरे को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारी जो शून्यों की संख्या है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। यदि हम इन सब को यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा, जो टोटल आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा। यहाँ पर आंसर 3807 टोटल आंसर निकल कर यहाँ पर इन सबको योग 3807 आने वाला है। तो 3807 इस फैक्टोरियल में टोटल शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक भाग किए बिना 28 7 35 429 को 9 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो 9 के भाग का नियम यह कहता है कि 9 जितनी भी संख्या है उन सब का योग 9 से अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या यह संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं। यहाँ पर 9 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 4 9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 2 9 ये भी, और 8 3 11 और 11 और 2 13। 13 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और 4 शेषफल बचेगा और 4 शेषफल इस पूरी संख्या को डिवाइड करने पर आएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसमें M1 D1 अपान में W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान में W2 वाला फॉर्मूला लगने वाला है, जहाँ पर यहाँ पर M1 जो होता है वो यहाँ पर 15 व्यक्ति है, D1 जो है 7 दिन है और जो W1 है वर्क है वो 35 है। इसके बाद M2 का मान जो है वो यहाँ पर हमें निकालना है और D2 है 5 दिन और W2 है 65। तो हम इस मान को इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 15 व्यक्ति हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 15, फिर D1 का मान है 7 तो 7 होगा और W1 का मान है 35 तो यहाँ पर 35 होगा। इसके बाद M2 का मान हमें निकालना है और D2 का मान जो दिया गया है वो 5 दिन दिया गया है और यहाँ पर 65 बॉक्स हैं टोटल। यदि हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करें तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा और 5 से 5 तियाँ 15 ये कट जाएगा और यहाँ पर 13 पचे 65 हो जाएगा और 13 की मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पर 3 से करेंगे तो आ जाएगा M2 का मान 13 तियाँ 39 और 39 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारा 39 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। और यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर हम वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाएं M1 D1 वाला, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले है 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो 10 पुरुष जो है वो किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। इसके बाद बोला गया है कि 6 दिन बाद 5 और पुरुष आ जाते हैं, तो यानी कि 6 दिन तक 10 पुरुषों ने यहाँ पर काम किया। तो 6 दिनों तक 10 पुरुषों ने काम किया। इसके बाद 6 दिन बाद यहाँ पर 5 पुरुष और आ जाते हैं, तो पहले 10 से 5 पुरुष और आ गए तो 15 दिन हो गए, 15 पुरुष हो गए और यहाँ पर हमें x का यहाँ पर मान निकालना है। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 18 दाम 180 होगा, इसके बाद 10 छक्का 60 होगा और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 15 से x। यदि यहाँ पर 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 180 में 60 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा और x की वैल्यू यहाँ पर हम 15 को डिवाइड में करेंगे तो 15 से यदि 120 को काटेंगे तो यहाँ पर 15 अट्ठे 120 होगा और 8 यहाँ पर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। सो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।